हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd of June going on till the 29th of June. So let's get started. Trustworthy Taurus, आपका कॉइन रख देते हैं। 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. We have the Queen of Swords, Strength card. Wow, दोनों ही cards में look at this. Fierce females. दोनों warrior लग रही हैं। दोनों के हाथ में sword जो है वो ready है सामने वाले को काट देने के लिए। So yes, झांसी की रानी यहाँ दिख रही है। We have the 4 of Cups and the Moon card. We have the Sun, the 4 of Wands. Okay. We have the 10 of Swords. ओके, ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स निकलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने पलट के देखा था कि कौन सा कार्ड है, शायद आगे वो आ सकता है। एंड वो आ ही गया, उसने निकलना ही था। सो ओके, पहले क्लैरिफायर्स भी निकाल लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट टॉकिंग। Ace of Diamonds, 8 of Spades, 3 of Spades, 5 of Diamonds, King of Spades, 6 of Wands, 3 of Diamonds. Okay, let's start. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स टॉरस, इवन दो आप लविंग गिविंग जेन्युइन पर्सन हैं, वेल मीनिंग पर्सन हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा आई फील प्योर हैं एंड ऑनरेबल हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको बदले में हर्ट मिल रही है एंड उस हर्ट को फील करते हुए आप रिटेलिएट कर रहे हैं। ओके, आप डिफेंसिव मोड पे दिख रहे हैं मुझे। इवन दो आपकी इंटेंशन थी दुनिया में बस अपना प्यार देने की, बिल्कुल अच्छी इंटेंशन थी, लेकिन दुनिया ने शायद आपको टेस्ट किया, आपको ट्रबल किया एंड अब आप डिफेंसिव होते होते शायद थक के अब अटैक मोड पे जा रहे हैं कि बहुत सह लिया मैंने, बहुत डोसाइल रह लिया, बहुत नाइव, बहुत सह लिया, बट अब और नहीं। सो ये नाइट ऑफ कप्स आई फील अपनी ये जो स्वीट सेंसिटिव लविंग केयरिंग जो इसका डिमीनर है, जो पर्सनालिटी है, बेसिक कोर पर्सनालिटी, उसको किसी ने इतना छेड़ा है, इतना ट्रबल किया है कि अब वो पर्सनालिटी बिल्कुल कुछ और ही बन रही है। अग्रेसिव रूप में आप आ रहे हैं बिकॉज आपको फोर्स किया जा रहा है। समहाउ आई फील दैट। मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन ये क्वीन है जो जस्टिस में बिलीव करती है, फेयरनेस में बिलीव करती है, लेकिन जब ये देखती है कि फेयरनेस नहीं है, कुछ इनजस्टिस हो रही है, ओके, कोई कुछ गलत कर रहा है, चाहे किसी और के साथ चाहे इसके साथ, तब ये सहेगी नहीं। ओके, बिकॉज क्वीन है, ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ लुकिंग अप टू हर। जो प्रजा है, जो किंगडम है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वीन कुछ भी इनजस्टिस के खिलाफ वो साफ मतलब स्टैंड ले। सो इसने स्वॉर्ड उठा ली है
ये अग्रेसिव हो रही है। सो ये जो आप स्वीट यहाँ पर डिमीनर में थे, अब ये नाइट ऑफ कप्स ने स्वॉर्ड उठा ली है। सो ये लड़ने को तैयार है। सो आई फील आपको ट्रिगर किया जा रहा है किसी सिचुएशन में। आई फील ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे या लोग ऐसे ट्रिगर करेंगे, गैस लाइट करेंगे आपको कि आप रिएक्शन दिए बिना खुद को नहीं रोक पाओगे, और नहीं दोगे तो ऑफ कोर्स वो भी गलत होगा कि वो फिर पिक्चर मिलेगी कि आप सह गए, ओके आपने सब कुछ वो इनजस्टिस ले ली। सो वो चीज़ नहीं होने देनी, बिकॉज लाइक आई सेड ये क्वीन वो चीज़ नहीं कर सकती। पीपल आर लुकिंग अप टू हर, वो कहेंगे क्वीन ने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, सामने इतनी इनजस्टिस हो गई या सामने वाले ने इतना ज़्यादा बुरा कर दिया एंड शी डिडंट रिएक्ट। सो डेफिनेटली इसको स्वॉर्ड उठानी ही पड़ेगी, फैसला लेना ही पड़ेगा, कुछ तो जजमेंट देनी पड़ेगी। वी हैव द एस ऑफ डायमंड्स हियर, सो इट सेज चेंज एंड अ गुड न्यूज़। यहाँ पर एस ऑफ डायमंड्स एक लकी ब्रेक की भी बात कर सकता है, ओके ब्लेसिंग की बात कर सकता है। सो यू आर ब्लेस्ड, आई फील एस ऑफ पेंटिकल के साथ यू आर ब्लेस्ड, लेकिन मे बी कोई उस चीज़ को लेके खुश नहीं है या जेलस है एंड वो पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है, वो पर्सन आपको ट्रबल कर रहा है या कुछ नेगेटिविटी आपके सामने ला रहा है आपको परेशान करने के लिए, और आप परेशान डेफिनेटली हो रहे हैं बिकॉज इट्स नॉट फेयर कि वो पर्सन आपको ट्रबल करे। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर सिर्फ तलवार निकली थी, यहाँ पर तो रानी ने अपना घोड़ा भी निकाल लिया है। सो एंड इट सेज स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर आपको अपनी जो अंदर की शक्ति है वो जागती हुई दिखेगी, ओके जो शिव एंड शक्ति का जो बैलेंस है, जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का बैलेंस है हम सब के अंदर, वो जो डुअलिटी है यिन एंड यांग की, सो मुझे वो चीज़ यहाँ पर आपके अंदर की शक्ति जागती हुई दिख रही है, जो कि शायद इस मोड पे आपको पता भी नहीं था कि मैं भी इतना अग्रेसिव हो सकता हूँ या मैं इतनी अग्रेसिव हो सकती हूँ, आपको खुद नहीं पता था, बट आप यहाँ हो रहे हैं। आपका टेम्पर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है क्योंकि कोई उसको उस लिमिट तक टेस्ट कर रहा है। 8 ऑफ स्पेड्स इज हियर, सो वही चीज़, किसी ने आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दी है या इतना ज़्यादा अनफेयर मीन्स यूज़ की हैं या इनटॉलरेबल कुछ हर्ट दी है या ऐसा बिहेवियर दिखाया है कि आप कह रहे हैं बस ये बहुत हो गया। सो इससे पहले कि वो पर्सन या वो सिचुएशन या वो लोग और ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाएं, वो सोचें कि आप तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो वो और ज़्यादा बुली करें, आपको और ज़्यादा ट्रबल करें, आप अपना वो देवी का रूप जगा रहे हैं एंड एक्शन ले रहे हैं। सो वेंसडे वी हैव 4 ऑफ कप्स, सो यू आर डिसअपॉइंटेड। आप आई फील ऑब्वियसली अग्रेसिव रूप हम दिखा देते हैं, जैसे किसी सिचुएशन में हमें गुस्सा आता है, किसी ने कुछ गलत कहा या कुछ किया, हम गैसलाइट हुए, हमने लड़ाई ले ली, अब वो लड़ाई हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो आफ्टर इफ़ेक्ट जो रहता है बॉडी में, बीपी हाई रहता है, मूड ख़राब रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटली आपको किसी ने शेकअप किया है, ट्रबल किया है। सो उस चीज़ से निकलने में शायद आपको उस शॉक से या ये जो भी हुआ उससे निकलने में आई फील आपको टाइम लग सकता है। वेंसडे आप जस्ट थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बस पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, उस मोड पे आप जा सकते हैं। बिकॉज लुक एट दिस 3 ऑफ स्पेड्स, ब्रोकन हार्ट, मेजर यहाँ पर हार्ट ब्रेक है। सो आप डिसअपॉइंट तो हुए हैं, मे बी कोई अपनों से ही डिसअपॉइंट हुए हैं तभी इतनी ज़्यादा हर्ट है। मे बी ये ऐसे रिश्ते थे जिन पे आपने बहुत भरोसा किया था, रिलाई किया था, ट्रस्ट किया था, जो मैंने शुरू में कहा, आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हैं, सो आप ट्रस्टिंग हैं, नाइव हैं, गलेबल हैं, लेकिन किसी ने आपके अंदर की वो देवी को जगाया है कि इतना छेड़ा है, इतना ट्रिगर किया है कि आपको करना पड़ा, ये एक्शन लेना पड़ा, गुस्सा दिखाना पड़ा,
So Wednesday, yes, you're just tired and you're disappointed. So टाइम आउट शायद आप लेना चाहेंगे कि मुझे बात करने का मन नहीं है किसी से भी. Thursday we have the moon, Cancer energy, और ये कार्ड बात कर रहा है वही रिश्तों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की कि क्या हो गया, उस शॉक में हैं शायद आप. सो वेंसडे एंड थर्सडे आप थोड़े से शॉक में हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड क्यों हुआ ये जो धोखा मिला, या ये अनफेयर मीन्स जो इन लोगों ने यूज़ की, या मेरे को इतना बुरी तरह ट्रीट किया, या मुझे गुस्सा दिलाया, दैट मीन्स कुछ गलत बात कही या करी. सो आप यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट, लेकिन आई फील सेंस बनाने की या ढूंढने की ज़रूरत है नहीं. जो इंसान गलत है वो गलत करके निकल जाते हैं, उसकी आप सेंस नहीं बना सकते. ओके उसमें लॉजिक नहीं ढूंढ सकते. उनका नेचर है कुछ ना कुछ गलत करना, किसी ना किसी को ट्रबल करना. सो वो ड्रामा क्रिएट करके निकल जाएंगे. बट आपकी यहाँ पीस ख़राब हो रही है, पीस ऑफ माइंड ख़राब हो रहा है, एंड आप सोच रहे हैं वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हुआ, या वैसा क्यों हुआ. सेंस ढूंढने की आई फील ज़रूरत नहीं है. 5 ऑफ डायमंड्स यहाँ कह रहा है कि यस वही मेजर डिसअपॉइंटमेंट है, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है. इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट अगेन. सो इस डिसअपॉइंटमेंट से जितनी जल्दी आप ये अपना इस मूड से निकल पाएँ उतना अच्छा होगा. ओके इवन दो इट मेक सेंस कि ऑब्वियसली लाइक आई सेड एकदम से कुछ ट्रिगर होता है और सीन होता है, तो उससे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, अपने नर्व्स को रिलैक्स करने में टाइम लगता है. फ्राइडे वी हैव द सन. सो यस मेजर खुशी है. फ्राइडे को आप खुश लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी लग रहे हैं, और आप कह रहे हैं ओके लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हुआ सो हुआ, जो निकला सो निकला, एंड अच्छा है निकला. उसकी रियलिटी मेरे सामने आई एंड मेरी लाइफ से वो गलत इंसान निकल गया. सो आप खुश हैं इस चीज़ को लेके, आप पॉजिटिव हैं. ओके हील्ड हैं. ये 2 दिन आपने लिए हैं रिलैक्स करने के लिए. सो यहाँ पर आप पॉजिटिव लग रहे हैं. ऑल्सो ये मेजर आर्काना का लियो कार्ड है. सो मे बी अ लियो अराउंड यू, लियो या फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस. ओके यहाँ पर भी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है, एंड लियो. ओके सो डबल लियो है एंड डबल एयर एलिमेंट. ओके सो ये पर्सन आई फील कोई मैस्कुलिन पर्सन है, मैस्कुलिन एनर्जी, बिकॉज किंग है, बट ज़रूरी नहीं. इट्स जस्ट द एनर्जी ऑफ द कार्ड. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील ये कोई मेल है जो आपको हिम्मत दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, हंसा रहा है, मूड चेंज कर रहा है. सो फ्राइडे सीम्स टू बी अ हैप्पी डे. ओके कि आप कह रहे हैं ओके ये सब, इस सब पे मिट्टी डालो जो हो गया, बट इस पर्सन की कंपनी में आप बहुत खुश लग रहे हैं. सो वी हैव ऑन सैटरडे वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स. स्टेबिलिटी है, खुशी है, मेंटल पीस है, इमोशनल पीस है, एंड जो रिश्ते मैटर करते हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं. सो बस दैट इज़ व्हाट मैटर्स. ओके कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है विद द सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन, कुछ पार्टी, कुछ मे बी आउटिंग, फैमिली के साथ आउटिंग हो सकती है, डिनर आउट या समथिंग लाइक दैट. ओके कुछ ट्रीट कर रहे हैं आप खुद को, या कोई आपको, ये मैस्कुलिन एनर्जी में भी आपको ट्रीट कर रहा है कि मूड भी चेंज हो जाएगा, आउटिंग भी हो जाएगी. वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स. लवली. सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स. मेजर कुछ ही गुड न्यूज़ है, सक्सेस दिख रही है, किसी चीज़ में आपको कुछ विक्ट्री मिल रही है, कुछ आप गेन कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, या फैमिली को लेके, फैमिली में किसी मेंबर को लेके कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है. बच्चे का कोई रिज़ल्ट आ सकता है, कोई कंपटीशन वो जीत सकता है, जिस पे आप कहेंगे कि चलो हैप्पी न्यूज़ है, लेट्स गो आउट, ट्रीट पे चलते हैं बाहर. सो समथिंग लाइक दैट. हैप्पी डेज़ हैं ये 2.
फ्राइडे एंड सैटरडे कुछ सेलिब्रेशन दिख रही है. संडे आई सी यू टायर्ड. संडे आप फिर से वो स्टैब फील कर रहे हैं, वो जो दिल टूटा था. आई फील उसके कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट अभी भी जब आपको टाइम मिल रहा है, ये 2 दिन आप कुछ बिज़ी रहे हैं विद हैप्पीनेस अराउंड सेलिब्रेशन, लेकिन संडे को फिर से अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है सोचने का, तो आप वही हर्ट के बारे में सोच सकते हैं जो कि नहीं सोचना है. ओके या कुछ फिज़िकल पेन भी संडे को, मे बी कुछ बैक पेन हो सकता है फॉर दैट मैटर. सो उसका भी ध्यान रखना है. एंड वी हैव द 3 ऑफ डायमंड्स. सो अगेन ये कार्ड कह रहा है अवॉइड डिस्प्यूट्स, टैक्टफुली अवॉइड करना. ये कुछ डिस्प्यूट इस हफ्ते दिख रहा है. 1-2 और साइंस का ऐसी ही मिलती जुलती एनर्जी आई है. सो मे बी ये साइंस हैं इन्वॉल्व किसी डिस्प्यूट में. सो उनकी रीडिंग्स में आपकी एनर्जी आई है, आपकी रीडिंग में उनकी एनर्जी आई है, बट डिस्प्यूट एंड कुछ ये कॉन्फ्लिक्ट तो है. कुछ साइंस में आई फील कॉन्फ्लिक्ट है इस हफ्ते. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. सो ये जिनसे आपकी लड़ाई हो रही है, शायद उन फ्रेंड्स या वो जो भी हैं, कोलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साइन की रीडिंग में आई फील वो उनकी रीडिंग में शायद उनके लिए मैसेज होगा कि कुछ ट्रबलसम सिचुएशन, ओके, रिश्तों में कुछ टकरार, एंड सेम चीज़ आप में रिफ्लेक्ट हो रही है. बस इसको अच्छे से ग्रेसफुली हैंडल करना है एंड अपनी पीस ऑफ माइंड को चुनना है. ओके अपने सॉलिड रिश्ते जो ऑथेंटिक रिश्ते हैं उनको चुनना है. वी हैव चिल्ड्रन, मैंने कहा था बच्चे से रिलेटेड कुछ हैप्पी न्यूज़ आ सकती है, एंड चिल्ड्रन का ही कार्ड आ गया. सो यस मे बी या तो बच्चों से रिलेटेड, एंड ऑल्सो यहाँ पर इनोसेंस की भी बात हो रही है. इमेच्योरिटी एंड इनोसेंस, जो मैंने शुरू में कहा था कि आप बहुत नाइव हैं, आप बहुत गलिबल हैं, आप बहुत प्योर हैं, आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, जैसे बच्चे बहुत प्योर होते हैं. ओके साफ दिल के होते हैं. सो आप उस मोड पे थे, लेकिन किसी ने आपको गैसलाइट किया है, ओके गुस्सा दिलाया है. सो यस ये चिल्ड्रन की एनर्जी, चाइल्ड की एनर्जी आपकी भी हो सकती है. एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है फॉर दोज ऑफ यू जिनके बच्चे हैं, उनके रिगार्डिंग, उनसे रिलेटेड कुछ हैप्पी न्यूज़ आ सकती है, कुछ बच्चे की अचीवमेंट सेलिब्रेट हो रही है. एंड वी हैव गिफ्ट. सो मे बी ये जो भी सेलिब्रेशन है उसमें गिफ्ट्स भी लेना देना हो रहा है, गिफ्ट्स का. सो मैंने यहाँ कहा था कि कोई पर्सन आपको खुश कर रहा है, इस चीज़ से आपका मूड चेंज कर रहा है, आपको निकाल रहा है, ट्रीट कर रहा है. सो येस देयर इज़ अ गिफ्ट. कोई आपको पैम्पर कर रहा है, अच्छा फील करा रहा है. एंड इट सेज अ डेट, और यहाँ पर मैंने कहा था डिनर आउट के लिए जा सकते हैं आप. सो येस ट्रीट, कोई ट्रीट कर रहा है आपको, सरप्राइज़ हो सकता है ये. ओके समबडी इज़ थिंकिंग ऑफ यू, एंड कोई आपकी तरफ मूव कर रहा है कि चलो लेट्स गो आउट ऑन अ डेट, सेलिब्रेट करते हैं. बच्चा है तो बच्चे की अकम्पलिशमेंट भी सेलिब्रेट हो जाएगी, एंड एट द सेम टाइम कुछ सरप्राइज आउटिंग भी हो जाएगी, मूड चेंज भी हो जाएगा. सो सर्व्स द पर्पस, मेनी पर्पसेस. ओके सो गेट अवे, अगेन आउटिंग की बात कर रहा है. गेट अवे ये वही है, आउटिंग इज़ रिक्वायर्ड. आई फील अपनी वाइब्रेशन चेंज करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए ये एक जैसे रिट्रीट की एनर्जी है. आपको यहाँ पर भी आप रिट्रीट ही कर रहे हैं, अपनी एनर्जी आप कट ऑफ कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं. सो यस यहाँ पर भी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डेफिनेटली एनर्जी सेविंग मोड पे है. एंड यहाँ पर कोई हेल्प कर रहा है आपकी एनर्जी को चार्ज करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए. ओके जो कि आप यहाँ थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं. सो रन अवे इन द सनसेट, बिगिन एन एडवेंचर. सो गो ऑन वेकेशन. मे बी कुछ फैमिली के साथ आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लेट्स गो आउट, कुछ एक छोटी आउटिंग करते हैं.
लेट्स गेट 2 more कार्ड्स. एक कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से. बी माइंडफुल विद योर मनी हनी. ओके, सो ये तो कुछ अलग ही मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि मनी से रिलेटेड ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत केयरफुल होना है, ऐसा मैसेज था यहाँ पर. 5 of Pentacles, येस डेफिनेटली इज़ देयर, बट मुझे लग रहा है विद दिस कार्ड बी माइंडफुल विद योर मनी. नॉट जस्ट मनी, यहाँ पर मोर देन मनी आई फील अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं आप, अपना टाइम, अपनी एनर्जी. ओके, वो भी यू हैव टू बी माइंडफुल, यू हैव टू बी सिलेक्टिव. एंड एक और मैसेज मुझे लग रहा है इस कार्ड से यूनिवर्स क्लैरिफाई कर रहा है कि ये जो लड़ाई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये चीज़ मनी से रिलेटेड भी हो सकती है. ओके, सो बी माइंडफुल इन द सेंस आप मे बी किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं पैसों के साथ, या कोई आपको फाइनेंशियल धोखा दे सकता है. बिकॉज यहाँ 5 of Pentacles वही है, धोखे की भी बात की थी मैंने यहाँ कि आप डिसअपॉइंटेड हैं. एंड एट द सेम टाइम ये मनी के लॉस की भी बात करता है ये कार्ड, जो कि उस वक्त आई फील आई डिड नॉट मेंशन, बिकॉज मुझे लगा ये इमोशंस ही कवर कर रहे हैं हम, कि कॉन्फ्लिक्ट हुई है, डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट एट द सेम टाइम अब यूनिवर्स क्लियर कर रहा है कि ये मनी से रिलेटेड भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कि कुछ आपके अराउंड लोग आपको कुछ स्कैम कर सकते हैं, मनी से, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ चीट कर सकते हैं. ओके, so you have to be mindful. Okay, एक लास्ट कार्ड लेते हैं शिवा ऑरिकल से. We have the bull, Nandi. Attain success through spiritual pursuits and patience. So पेशेंस, धैर्य. ओके, जो बेस्ट हैंडल करना है वो आप कर रहे हैं. उसके बाद पेशेंस, बी ईजी ऑन योर सेल्फ. ओके, गो ईजी ऑन योर सेल्फ. उसके बाद इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए नेगेटिव एलिमेंट्स को, ये बहुत ज़रूरी है आई फील. आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए, this is important. So this is what I have for you Taurus. I hope इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, आने वाले वक्त के लिए हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.